अस्सलामुअलैकुम, खुश आमदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नूर हसन। आज जो मैं आपके लिए रेसिपी ले गया हूं वो है कड़ी पकौड़ा। ये बहुत मज़ेदार रेसिपी बनने वाली है और बहुत मज़ेदार ये कड़ी बनती है। तो चले जी हम शुरू करते हैं आपका टाइम ज़ाया किए बगैर। बेसन है मेरे पास आधा किलो, दही है मेरे पास 1 किलो। चले जी हम बनाना शुरू करते हैं। 1 किलो ले लिया दही, इसको मैं शामिल कर रहा हूँ ये मिल्क शेक वाले जग के अंदर। 2 अदद मेरे पास प्याज है बड़े साइज के, ये मैं इसमें शामिल कर रहा हूँ। 12 जो है मेरे पास है लहसुन के साबुत, मैंने छील लिए, ये देखिए ये शामिल कर रहा हूँ। 2 टेबलस्पून मैं इसके अंदर पीसी हुई लाल शामिल कर रहा हूँ। 1 टेबलस्पून मैं इसके अंदर पीसी हुई हल्दी शामिल कर रहा हूँ। 1 ही टेबलस्पून मैं इसके अंदर खुश्क धनिया पीसा शामिल कर रहा हूँ। 1 टेबलस्पून में इसके अंदर नमक शामिल कर रहा हूँ। ये मेरे पास 5 टेबलस्पून बेसन है, 1 प्याला कस्टर्ड खाने वाला जो होता, मैंने नाप के पूरे 5 चम्मच ये निकाल लिए हैं। 5 टेबलस्पून। अब हम इसको करेंगे ग्राइंड कर लेंगे, अच्छे तरीके से शेक कर लेते हैं। इसको आपने अच्छे तरीके से शेक कर लेना है, पीस लेना है। फ्राई पैन मैंने गर्म कर लिया। ये 1 टेबलस्पून में इसके अंदर खुश्क धनिया साबुत भून रहा हूँ। इसका ये फ़ायदा है कि जब हम इसको भून के डालेंगे कड़ी के अंदर, ये बहुत अच्छी खुशबू आएगी इसकी। तो बेसन की जो स्मेल है बिल्कुल नहीं आएगी, स्मेल ख़त्म करता हुआ जो अगर भून के आप साबुत डाल दें थोड़ा सा। 1 टेबलस्पून मैंने ये साबुत ले लिया, ये भून बहुत अच्छी खुशबू आना शुरू हो गई है, भुन गया। अब हम इसके प्लेट में निकाल लेते हैं इसको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरे पास 3 लीटर पानी है, ये शामिल कर रहा हूँ कढ़ाई में। मैंने बड़ी कढ़ाई ली है, आप बड़ा पतीला भी ले सकते हैं। ये हमने शामिल कर दिया जो मिक्सर हमने सबको पीसा हुआ। अच्छी तरीके से हम जग साफ कर लेते हैं। इसमें मैं शामिल कर रहा हूँ जो अभी मैंने आपके सामने साबुत धनिया भूना 1 टेबलस्पून ये शामिल कर रहा हूँ। इससे बहुत अच्छी खुशबू कड़ी में आएगी, बहुत मज़ेदार बनेगी। जब जोश इसको आ जाएगा, एक दफ़ा जोश आ जाएगा, कम से कम हमने हल्की आंच कर देनी। इसको 1 घंटे के लिए तकरीबन आप पकाएंगे। ये बहुत बेहतरीन और बहुत मज़ेदार कड़ी बनेगी। और मैंने आपको पहले बहुत सारी कड़ियों की रेसिपियाँ बताई हैं, मुख्तलिफ से बहुत सारी। ये हमारे सूबा सिंध की रेसिपी है मौजूदार होती। मुझे ये बहुत कुकिंग का शौक़ है। मुझे कम से कम 35 से 40 साल मेरा ये तजर्बा खानों का। तो जो कोई अच्छी चीज़ मुझे बताता हुआ मैं फ़ौरन उसको बनाता हूँ, ट्राई करता हूँ। माँ के पेट से कोई भी नहीं सीख के आता। जब जोश आ जाएगा, हमने बिल्कुल हल्की आंच पे कम से कम इसको 1 घंटा पकाना है। अगर ज़्यादा पकाएं तो ज़्यादा से ज़्यादा आपने 1.5 घंटा पकाना, वरना कम से कम 1 घंटा इसको ज़रूर अपने हल्की आंच पे पकाना है। जितनी देर हमारी कड़ी को जोश आता उतनी देर में हम क्या करते हैं, बेसन जो ना पकौड़ों का मिक्सर तैयार कर लेते हैं। आधा किलो मेरे पास बेसन है। अच्छा, आलू मैंने ये देखें ऐसे करके काटे हैं बारीक बारीक ऐसे, ये बहुत जल्दी गल जाते हैं। ये मैंने 2 आलू लिए थे बड़े साइज के। आपने इस तरीके से लंबे लंबे काटना, ये बहुत जल्दी गल जाते हैं, बहुत ऐसे। अगर आप पकौड़े भी बनाएं तो ऐसे काटा करें आलूओं को। ये शामिल कर दिया। अब मैंने एक गुट्टी धनिया के लिए थे, इसको बारीक बारीक काट लिया, धो लिया। और इसको काटने के बाद ये देखिए एक पूरी गुट्टी आपने धनिया की डाली। यानी मैंने 4 मिर्चें ली हैं सब्ज़, ये मैं शामिल कर रहा हूँ। 2 बड़े साइज के मैंने प्याज लिए, ये शामिल कर रहा हूँ इसके अंदर।
1 टीस्पून मिर्चें पीसी हुई ली हैं, 1 टीस्पून मैंने नमक लिया। जो भी रेसिपी हो, जो जैसे बनती हो, जैसे सीखी हो, जो ऐसे कोई बताए वैसी बनानी चाहिए। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाना, हम इसको मिक्स करते जाएंगे। इसको थोड़ा आपने सख्ती रखना, क्योंकि जैसे मैंने इसके अंदर नमक डाला ना, आलूओं ने पानी छोड़ना माँ। इसके अंदर देखो कोई जीरा नहीं डाला, कुछ भी नहीं हमने शामिल किया, खुश्क धनिया वगैरह कुछ भी नहीं, सिर्फ हरा धनिया डाला, हरी मिर्चें डाली है, प्याज इसमें आपने खूब सारा डालना वहाँ। पकौड़ा में प्याज डाले हो तो बहुत मज़ेदार पकौड़े बनते हैं और नरम बनते हैं। थोड़ा सा पानी और शामिल करेंगे। मुझे आप ना कमेंट करके ज़रूर बताया करें, इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ेदार और आसान सी बेहतरीन रेसिपियाँ देखने को मिलेंगी। आपको मैं बहुत अच्छी रेसिपियाँ माशाल्लाह बनाकर दिखाऊंगा और आपको पसंद भी आएंगी, तो आप फॉलो करना ना भूला करें। आज तक जितनी भी मैंने आपकी रेसिपी बनाई हैं, आप कमेंट किया करें, उनको बना के देखा करें, खाया करें, उसके बाद मुझे कमेंट कराया करें। आप जहाँ मैं गलती करूँ वहाँ भी बताया करें आप कि आपने ये गलती की है। जहाँ मैं अच्छा काम करूँ वो भी बताया करें। चलें जी, इसको हम ये जितनी देर हमारी कड़ी तैयार हो रही है उतनी देर हम इसको रेस्ट देते हैं। तो कड़ी को देखते हैं हमारी कड़ी की क्या पोजीशन है। कड़ी को आ गया हमारी को जोश, ये देखें। फ़िलहाल हम इसको अभी ढकना नहीं देंगे, 5 मिनट के बाद इसके ऊपर ढकना देंगे। आधा ढकना देना आपने, आधा इसको नंगा छोड़ देना। जो खुश्क धनिया हमने भून के डाला, आप यकीन करके जानी कड़ी की बिल्कुल स्मेल नहीं आ रही, बहुत प्यारी माशाल्लाह अभी से खुशबू आ रही है। हम हमको आधा ढकना इस पर दे देते हैं, आधा ढकना। इसको साथ साथ चेक करते रहना कहीं उबल ना जाए, बाहर ना निकल जाए। ऐसे करके आपने कम से कम इसको 1 घंटा पकाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि मैंने आपको बताया, जो मैंने चीज़ें डाली आपने पकौड़े में वही डालनी है, कोई मीठा सोडा भी नहीं डालना। इस तरीके से आपने इनको ऊपर से प्रेस करते जाना थोड़ा थोड़ा ऐसे, और हल्की आंच पे फ्राई करना। तो इसको हमने बीच तक अच्छी तरीके से कड़क करना माँ, सुर्ख करना आपने, कच्चे नहीं रखने। चलिए इतने डाल रहे हैं, कितने पकौड़े डालें उतनी डालनी है। हम तो इस पकौड़ों को बना रहे हैं कड़ी में डालने के लिए। अगर आप ये पकौड़े आप वैसे केचप के साथ खा लें, हरी चटनी के साथ खा लें, बहुत मज़ेदार बन के ये तैयार हुए। एक साइड आपने इसको अच्छी तरह सुर्ख होने देनी है, कच्चे नहीं बिल्कुल निकालने। कड़ी में जब भी पकौड़े डालें अच्छी तरीके से सुर्ख कर लिया करें। कड़ी माशाल्लाह बहुत मज़ेदार है, मैंने आपको बताया ना, आपने बनानी है, बनाने के बाद कमेंट किया करें। इसी तरीके से हर इंसान का बहुत मुख्तलिफ़ तरीके होते हैं कड़ी बनाने के। जैसे पंजाब में मुख्तलिफ़ तरीके से बनाई जाती है कड़ी, इसी तरीके से सिंध में बहुत तरीके से बनाई जाती है। तकरीबन नमक मिर्च जो हम लोग खाते हैं, सिंधी भाई हमारे और हम लोग पंजाबियों का और सिंधियों का खाना एक जैसे ही है। हाँ थोड़ा फ़र्क है, तो वो हमारे पश्तून भाइयों का हुआ। कम से कम हमने इसको 8 मिनट फ्राई किया। ये देखिए अच्छी तरीके से ये सुर्ख हो गए हैं। अब हम इसको निकाल रहे हैं। इसी तरीके से आपने बहुत अच्छी तरीके से सुर्ख करना, कम से कम ये 8 मिनट 10 मिनट आपके पकौड़े ये ले जाएंगे। इसी तरीके से मैंने सब पकौड़े तैयार कर लेने हैं, बाकी के भी। 1 घंटा हो गया, अब मैं ढकना हटा रहा हूँ इसका। ये देखें जी कड़ी हमारी पक के माशाल्लाह बिल्कुल तैयार हो गई है। मैं आपको चेक भी करा देता हूँ। ये देखिए माशाल्लाह 1 घंटा आपने कम से कम 1 घंटा वरना 1.5 घंटा आपने पकानी है। ये देखिए माशाल्लाह। अब मैं इसके अंदर पकौड़े शामिल करूँगा। पकौड़े शामिल करके इसको कर देते हैं एक साइड पे, इसका बघार तैयार कर लेते हैं। ये देखिए पकौड़े मैं आपको फिर दिखा देता हूँ।
ऐसे आपने होगा, अगर बड़ा पकौड़ा होगा तो उसमें उसको आपने ऐसे करके तोड़ लेना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पकौड़ों को हमेशा आपने बहुत अच्छे तरीके से फ्राई करना, सुर्ख करना। ये देखिए जैसे मैंने किए हैं। कच्चे पकौड़े कड़ी में अच्छे नहीं लगते। इसको करते हैं हम एक साइड पे। जिसमें मैंने पकौड़े फ्राई किए हैं ना अच्छे तरीके से, उसी में मैंने ये थोड़ा सा 1 टेबलस्पून प्याज शामिल कर रहा हूँ। 1 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर बारीक लहसुन, ये जाएगा सिर्फ बघार के अंदर। आज की जो हमारी रेसिपी है ये माशाल्लाह बहुत अच्छी कड़ी है। बहुत आपने इसको बनाने के बाद मुझे फॉलो ज़रूर किया करें। ये भी आपके लिए मैं नई से नई रेसिपी लेकर आया हूँ कड़ी की। ये हमारे प्यारे सुबह सिंध की है। 2 मिनट हमने इसको फ्राई किया। ये देखिए आपने इतने ही ब्राउन करना, इससे ज़्यादा ब्राउन नहीं करना वरना कड़वा हो जाएगा। आपने बघार को ऊपर डाल लेना ऐसे करके। जिसमें मैंने किया हुआ पकौड़े फ्राई किए उसी में से आपने बघार तैयार करना और आपने ढकना दे देना इस पर। 5 मिनट के लिए इसके ऊपर ढकना आपने लगा देना। उसके बाद आपने कड़ी इस्तेमाल करनी। किसी डोंगे में हम आपको निकाल के दिखाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कड़ी पकौड़ा पक के तैयार हो गया। माशाअल्लाह सुबहान अल्लाह। ये देखिए कितना अच्छी खुशबू आ रही है। ये देखें माशाअल्लाह। आपने इतनी पतली रखनी है, इससे गाढ़ी नहीं करनी। तो आज की जो हमारी रेसिपी थी ये थी कड़ी पकौड़ा। आपने भी बनाने हैं। बनाने के बाद मुझे कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि आपको हमारी ये आज की रेसिपी कैसी लगी है। बहुत सिंपल सी रेसिपी है, यकीन करके जाने। इसके पकौड़े इतने मज़ेदार है, हम निकालते गए साथ साथ खाते गए हैं। और कड़ी तो इतनी माशाल्लाह मज़ेदार बनी है, चटपटी। चलिए जी, मुझे दीजिए इजाज़त। फिर इंशाल्लाह मिलूँगा आपको कोई नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।